बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। हमने पिछली वीडियो में देखा मदरबोर्ड हमारे पास क्या था कि एक लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड है, कंप्यूटर का लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड है और इसको हम सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं? प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फिर हमने प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ा। प्रोसेसर हमें पता है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है और ये सिलिकॉन के मटेरियल से ये चिप बनाई गई है जो मदरबोर्ड पर फिक्स्ड होती है और इसका प्राइमरी पर्पस है कि ये हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और इसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं जो कि स्टैंड्स फॉर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। कि मेमोरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हमारे डाटा को होल्ड रखने की जगह है। ये क्या होल्ड रखती है? इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। यानी कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस को और कौन से डाटा को होल्ड रखती है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को चाहिए होता है। मेन कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, जब उसने प्रोसेसिंग करनी होती है तो वो डाटा मेमोरी से ही लेता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाती है? मेमोरी पे जाती है। फिर मेमोरी से ही प्रोसेसर में डाटा भेजा जाता है या प्रोसेसर जो है वो डाटा वहाँ से कैरी करता है मेमोरी से ताकि उसकी प्रोसेसिंग कर सके। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम। कि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर की रैम के बारे में बात कर रहे हैं। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि ख़त्म हो जाने वाली मेमोरी। मीन के जो भी डाटा इसके अंदर मौजूद होता है वो जब हम उसको बंद कर देते हैं उस प्रोग्राम को, या उस दौरान अगर लाइट चली जाती है तो वो डाटा या उसके कंटेंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। रैम इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड। यानी कि रैम क्या है? ये हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। किसका? डाटा के लिए। डाटा के लिए किस तरह से है कि प्रोसेसिंग से पहले भी डाटा उसमें रहता है और प्रोसेसिंग के बाद भी डाटा वहाँ पे जाता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमने बात की थी कि जब हम इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से तो वो डाटा रैम पे जाता है, मेमोरी पे जाता है। तो फिर वहाँ से डाटा प्रोसेसर जो है वो कैरी करता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के बाद जब वो इंफॉर्मेशन में डाटा कन्वर्ट हो जाता है तो वो अगेन मेमोरी पे चला जाता है। फिर मेमोरी से ही आगे आउटपुट डिवाइसेस में डाटा को भेजा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा हमारे पास डाटा जो होता है मेमोरी पे प्रोसेसिंग से पहले भी होता है और प्रोसेसिंग के बाद भी वहाँ पे होता है। रैम इज़ आल्सो नॉन एज वॉलेटाइल मेमोरी। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी को यानी कि रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इट मीन्स दैट रैम लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। कि जब पावर हमारी बंद होती है तो रैम के ऊपर जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मीन ख़त्म हो जाता है। इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी। ये बहुत तेज़ मेमोरी होती है। इसकी मज़ीद दो टाइप्स भी हैं मेमोरी की। वो कौन कौन सी हैं? वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम है, मीन्स रीड ओनली मेमोरी है। आज की वीडियो में हमने देखा मेमोरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है जो कि हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड रखने के लिए इस्तेमाल होती है। किस लिए? ताकि डाटा की प्रोसेसिंग की जा सके। और जो हम बात करते हैं नॉर्मली मेमोरी की, तो उसका मतलब ये होता है कि वो रैम के हवाले से बात की जा रही है। और रैम हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, डाटा को प्रोसेसिंग से पहले
होल्ड रखने के लिए और प्रोसेसिंग के बाद में भी डाटा कहाँ होता है, रैम पे होता है। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ होती है, और ये एक हाई स्पीड मेमोरी है। इसकी दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। इसके रेलिवेंट अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।